पंचदाय नमः। बोला विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। बोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। गोरा थोड़ी सी हिल भी जाती है। राम कहोगे तो भी हिलेगी, शिव कहोगे तो भी हिलेगी, है नाम जपोगे तो भी हिलेगी। ये घट जिभ्या, ये मुख जिभ्या तो थोड़ी हिल भी जाती है, पर आजपा जप में कोई जिभ्या नहीं हिलती। आजपा जप में तो केवल एक काम होता है कि जब हमारी श्वास निकलती है, जब हमारी श्वास सम्मुख में आती है, प्रकट होती है, आती है, जाती है, तो वो स्वयं भी भगवान का नाम लेकर ही जाती है। इसके पहले वाली कथा में एक बात कही थी आपको, आज फिर कहते हैं कि ये भारत की वो धरा है, भारत की वो भूमि है जिस भूमि पर, जिस धरा पर अगर कोई पापी से पापी भी मर जाता है, प्राण छूट जाते हैं, तो भी वो बैकुंठवासी कहलाता है, स्वर्गवासी कहलाता है। भले उसने कितना भी पाप कर्म करा, कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो समर भूमि, ये वो आनंदमय धरा है, ये वो पृथ्वी है, ये वो भूमि है कि जिस भूमि पर पापी से पापी भी अगर प्राणों को त्यागता है तो भी वो स्वर्गवासी कहलाता है, तो भी वो बैकुंठवासी कहलाता है। ये वो धरा, ये वो आनंद इस धरा पर छाया हुआ है। कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच आप कहां दुनिया से छुपा सकते हो, पर भगवान से छुपेगा कुछ? जैसे मोबाइल दिया जाता है, खरीदते हो तो भी उसमें एक चिप ऐसी लगा कर दे दी जाती है कि वो मोबाइल कहीं पर भी घूम जाए, नंबर बस बता दो, मालूम पड़ जाएगा किस जगह पर। भगवान जब मनुष्य को पैदा करता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, उसमें भी एक चिप फिट कर दी जाती है
कि ये जितना पाप करे, छल करे, कपट करे, बेईमानी करे, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे, दान करे, पुण्य करे, सत्कर्म करे, ये सब परमात्मा के खाते में लिखाती जा रही, कंप्यूटर में डायरेक्ट फिट। यहां तो चलाना भी नहीं पड़ता, उसकी यहां तो डायरेक्ट फिट हो जाती है। और हम दिन रात चिंता में लगे रहते हैं, दिन रात ये सोचते रहते हैं क्या होगा। वो कहे ना, फिक्र खा गई सभी को, फिक्र जगत का पीर, जो खा गया फिक्र को उसका नाम फकीर। एक हमें चिंता लगी है कि परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, नातों की, रिश्तों की एक चिंता हमको लग जाती है। अगर वो उसका नहीं करेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो क्या कहेगा। अरे सीधी सीधी शिव महापुराण की कथा कहती है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। जगत का काम है उंगली उठाना, जगत का काम है अपशब्द कहना, जगत का काम है ताने देना, जगत का काम है अग्रण्य भाव में तुम्हारे पांव को खींचना। पर हम क्यों चिंता करें, हमें क्या पड़ी है, हमको क्या करना है। भगवान की भक्ति में डूबे रहो, नाम जाप करते रहो, नाम स्मरण करते रहो, प्रभु मिलेगा। अगर जिस थाली में आप भोजन कर रहे हो वो थाली आपकी अगर बेकार है, झूठी है, उसमें बहुत सारा पत्थर पड़ा है, कीचड़ पड़ा हुआ है, तो उस थाली में तुम भोजन कर लोगे क्या उठाकर? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, अच्छे से बताओ, वो उस थाली में तुम भोजन कर सकते हो क्या? नहीं, उसमें कचरा पड़ा हुआ है, उसमें आप कुछ ना कुछ उसमें पड़ा हुआ है, तो उसमें कहां भोजन करो। उसमें आप कैसे भोजन करो? एक संत एक दरवाजे पर पहुंचे और संत ने दरवाजे पर जाकर कहा, माता भिक्षाम देहि। माता थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए। माता जी अंदर से आई, आकर उन्होंने कुछ दिया और देते देते माता जी बोली, महाराज कुछ ऐसा बता जाओ कि आत्मा में शांति हो जाए, हम तो बड़े परेशान हो गए या संसार सागर से, हम बड़े दुखी हो गए। अब महाराज भी मन में सोचे, बताओ, दे रही है और कह रही है कि कुछ ऐसा बता जाओ जिससे इस आत्मा की शांति हो जाए, इस मन को थोड़ी सी धीरजता बन जाए, इस मन को थोड़ी सी शांति हो। महाराज जी बोले, काम करूं, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है। संत दूसरे दिन फिर भिक्षा मांगने आ गए, माते भिक्षाम देहि। माता थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए। माता जी फिर अंदर से आई और संत के पात्र में आज माता जी ने खीर बनाई थी और खीर बना कर लाई और कहा, लो महाराज जी। महाराज जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया। कमंडल देखा तो माता जी ने कहा, कमंडल में तो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ है, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, इसमें मैं ये खीर कैसे डालूं? संत बोले, नहीं तुम तो डाल दीजिए, आप तो दे दो। अरे ऐसी खीर कैसे खा सकते हो तुम? आप ऐसी खीर कैसे खा सकते हो? हम आपको ऐसी खीर नहीं देंगे। तो क्या करना चाहिए? तो कहा, आप एक काम करो, इस पात्र का जो कचरा है, इस पात्र में जो भी सामग्री पड़ी हुई है ना, इसको फेंक दीजिए, इसको निकाल दीजिए, फिर हम आपको खीर दे देंगे। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम ही ये बर्तन ले जाओ, तुम ही ये कमंडल ले जाओ, तुम ही साफ कर लाओ और तुम ही खीर दे दीजिए। ले जाओ इस कमंडल को, ले जाओ इस पात्र को। कमंडल और पात्र को दे दिया। देने के बाद माता जी अंदर गई, उस पात्र को साफ कर कर, घिस कर, उस पात्र को क्लीन कर कर माता जी लेकर आई। फिर उन्होंने उसमें खीर लाकर दी।
फिर कहा माता जी ने, गुरुदेव हमने कल एक प्रश्न किया था कि हमारे आत्मा को शांति हो जाए, हमारे मन को थोड़ी सी शांति हो जाए, हमारे मन को थोड़ी सी धीरजता बन जाए, ऐसा कोई काम कर दीजिए, ऐसा कोई आनंद कर दीजिए। संत बोले माता जी अभी मैंने खीर लेना चाहिए थी, तो पात्र के अंदर जो खीर डाल रही थी आप, तो उसमें कचरा भरा हुआ था, तो आपने खीर दी क्या? नहीं। फिर आपने क्या करा? पात्र को साफ कर कर लेकर आई, कमंडल को धोकर लेकर आई, और कमंडल को धोकर लेकर आई, साफ कर कर लेकर आई, तब जाकर उसमें तुमने खीर दी है, तब आपने उसमें खीर दी है। अगर इस आत्मा की शांति चाहते हो, इस मन की शांति चाहते हो, तो एक काम जरूर करिएगा। आत्मा की शांति के लिए एक काम जरूर करिएगा। क्या? जैसे बर्तन को साफ करा तब उसमें खीर रखाई है, बर्तन को साफ किया गया तब उसमें खीर डाली गई। उसी तरह अगर मन की शांति चाहते हो तो इस मन को थोड़ा सा साफ कर लो। भीतर इतना कचरा पड़ा है, नहीं पत्थर पड़ा है, इसमें ढेर सारा, इसमें गोबर भी बहुत पड़ा हुआ है, कचरा भी बहुत पड़ा है, कीचड़ भी बहुत पड़ा हुआ है। कहीं अहंकार, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं विषय, कहीं आसक्ति, कहीं तृष्णा, कहीं तेरा, कहीं मेरा, ये अहमता बहुत सारी पड़ी हुई है। ये बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ है। इस कीचड़ को साफ करोगे, पात्र को साफ करोगे, जब कीचड़ साफ हो जाएगा, पात्र साफ हो जाएगा, तब कीचड़ साफ होने पर, पात्र साफ होने पर फिर इसमें खीर आप डाल सकते हो। उसी तरह मन जब क्लीन हो जाए, मन जब साफ हो जाए, और मन जब क्लीन हो गया, साफ हो गया, फिर इसके अंदर आप भगवान का भजन जब डालोगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जब इसके अंदर ले जाओगे, डालोगे, तो अपने आप आत्मा की शांति होगी। इसमें कोई शांति को ढूंढने के लिए जाना जरूरत नहीं है। फिर हमें कहीं ढूंढना नहीं है उसको, फिर हमें ढूंढने नहीं जाना है उसको। महाराज एक व्यक्ति प्रवचन में बैठा हुआ था, कहीं प्रवचन सुन रहा था, और उसने प्रवचन सुना और घर जाकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया कि आज मुझे तुझे तलाक देना। पत्नी बोली काय को देना? तुम तो प्रवचन में गए थे, प्रवचन में अच्छी चीज सीख के आते हैं कि तलाक सीख के आते हैं? मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। क्यों? महाराज जी ने प्रवचन में बोला था शांति के साथ रहो। अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तो महाराज जी ने ये थोड़ी ना कहा था कि शांति भाई के साथ रहो। महाराज जी तो ये बोले हैं कि हृदय की शांति के साथ में, आत्म कल्याण के साथ। ये दुनिया के लोग बहुत बहुत जल्दी गलत भाव निकाल लेते हैं। दुनिया के लोग कहा कुछ, महाराज जी कुछ बोलेंगे, संत कुछ बोलेंगे, गुरु कुछ बोलेंगे, शास्त्र की रीति कुछ चलती है, और समझने वाला कुछ वो होता ना। एक गुरु जी निकल कर जा रहे थे, और गुरु जी निकलते निकलते जाते जाते उन्होंने देखा एक तालाब में बहुत सारी मछली इतनी सारी थी, पानी थोड़ा सा कम था, इतना सा पानी तालाब के अंदर, मछली बहुत सारी। गुरु जी ने सोचा करें क्या? गुरु जी विचार करें, अब करा क्या जाए। उनके साथ एक चेला भी चल रहा था। अब उन्होंने क्या देखा कि इतनी सारी मछली तालाब के अंदर है और पानी कम है, तो गुरुजी ने क्या करा, मछली को उठाया, निगलना चालू करा, मुख में डालते गए डालते गए डालते गए और निगल गए। चेले ने सोचा बताओ, गुरुजी तो प्रवचन में कहते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, और ये तो संत ही पूरी निपटा गए, ये तो गुरुजी ही निपटा रहे, और जिंदा की जिंदा ही डाले जा रहे। अब इसको चेले को लगा कि अब अपन काय को छोड़े, तो इसने भी उठाई और निकल गया, उठाई निकल गया। संत और चेला दोनों आगे आगे चले, गुरु और चेला आगे आगे जाते। जाने के बाद में बड़ा सा तालाब आया, बहुत सारा पानी भरा हुआ था, इतना सारा पानी। संत ने देखा पानी बहुत सारा, संत ने अपना पेट दबाया और कहा हार हार महा,
जैसे ही मुंह को खोला सारी मछली बाहर। अब मछली तो बाहर आ गई, इतने में अब संत बोले तू निकाल। संत बोले अब तू निकाल दे, अब तू निकाल दे रहा। अब वो पेट भी दबाए, हर हर महादेव भी बोले, पर वो निकले ही नहीं। क्योंकि संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगत, भगवान के उपासना करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला जो करता है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम दूसरे को देखकर संकट सोमवार का व्रत तो कर लेते हैं, हम दूसरे को देखकर संकट सोमवार का व्रत रख लेते हैं कि उसने करा है एक बेलपत्री का व्रत, उसने करा है चूरमे का व्रत, उसने करा है मिश्री का व्रत, मैं भी करूंगी मिश्री का व्रत, और उसने मिश्री का व्रत कर भी लिया। अब चूरमे का करती थी तो एक टाइम चूरमा खा लेती थी, पर अब जब से मिश्री का करा, जब जब सोमवार आता ना तो रविवार से बीमार पड़ जाती। टेंशन, चिंता, ये जितने ये अभी सेकंड लहर में कोरोना महामारी की जो सेकंड लहर चली है ना, इसमें जो जितने मरे हैं ना, ये आधे से ज्यादा तो टेंशन में मर गए। अब पहुंच गए हॉस्पिटल, अब क्या होगा, अब ऊंचा नीचा हो रहा है, विचार कर रहा है होगा क्या होगा। आधे से ज्यादा का विचार बस वो उसी में चले गया। पात्र साफ होगा तो उसमें खीर रस सकते हो, मन क्लीन होगा, मन साफ होगा तो उसमें परमात्मा आ सकता है। और यदि मन ही साफ नहीं है, मन के भीतर यदि आपके भीतर थोड़ा बहुत भी कपट छल छिद्र अगर भरा हुआ है तो फिर परमात्मा मिले कैसे, परमात्मा कैसे प्राप्त होगा फिर? उसके मिलन का भाव क्या है? निर्मल मन सो मोहि पावा। उसके मिलन का सबसे मूल अगर कोई कारण है, उसके मिलन का सबसे प्रथम अगर कोई साध्य आनंदमय कारण है तो वो परमात्मा केवल निर्मल भाव से मिल जाता है, परमात्मा केवल निर्मल स्वभाव से मिल जाता है, उसको और कुछ मिल भी, उससे और किसी चीज से मिलता ही नहीं। अब एक बहुत सरल सी बात कहूं आपको, शायद कथा के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में उतारें। मंदिर में वीआईपी जो मंदिर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में, उन मंदिरों के भीतर ध्यान देना कि आपने 20,000 रुपये खर्च कर कर एक टिकट लिया मंदिर के दर्शन करने का। कितने का लिया है? जम के बोलो जरा। 20,000 रुपये। कोई ने 25,000, कोई ने 50,000, कोई ने 20,000, कोई ने 30,000, कोई ने 1 लाख रुपए का टिकट लिया मंदिर में जाने का, दर्शन करने का। और एक व्यक्ति लाइन लगा कर खड़ा हुआ, बहुत लंबी लाइन में लगा हुआ है। अब तुमने तो सोचा कि मैं 25,000 जमा कर दूंगा, 20,000 जमा कर दूंगा, भगवान का दर्शन कर लूंगा, भगवान मुझे मिल जाएगा। और एक 4 दिन से तिरुमाला में हमने देखा लोग 2-2 दिन से, 3-3 दिन से लाइन लगा कर खड़े हो, 24-24 घंटे लाइन लगा कर खड़े रहते। एक धर्म के धक्के खा रहा है, लाइन लगा कर खड़ा हुआ है। और एक टिकट, ऑनलाइन टिकट आया, बुक करा,
आप गए, टिकट दिखाया, प्रवेश कर दिया, जाइए अंदर जाकर दर्शन कर लीजिए। पर कभी आपने जाकर तिरुमला में दर्शन किया होगा, तिरुपति में जाकर कभी आपने दर्शन करा होगा, तो तिरुमला तिरुपति में अगर आप जाकर दर्शन करेंगे तो वहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि 50 रुपये का टिकट, 100 रुपये का टिकट, 500 का टिकट, 1000 का टिकट, चाहे 10,000 का टिकट, चाहे 5,000 का टिकट, ये सब लाइन अलग अलग चलती है। पर जब मंदिर में प्रवेश होता है, भगवान के मंदिर में जब दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हो, चाहे 50 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 20,000 का, चाहे 10,000 का, सब भगवान के दरवाजे पर जाकर एक साथ हो जाते हैं। वहाँ ना 50 की लाइन अलग होती है, ना 100 की लाइन अलग होती है, ना वहाँ 500 की लाइन होगी, ना वहाँ 1000 की लाइन होगी, वहाँ सब एक हो जाएंगे, वहाँ सब एक हो गए। फिर वहाँ 50 की लाइन नहीं है, वहाँ 100 की लाइन नहीं है, वहाँ 500 की लाइन नहीं है, वहाँ 1000 की लाइन नहीं है, वहाँ सब एक हो गए। शिव महापुराण की कथा यही कह रही है, शंकर का अनुमोदन शिव तत्व यही कह रहा है, शिव महापुराण यही वर्णन कर रही है कि परमात्मा, तुम्हारी दृष्टि में यह हो सकता है कि ये धनपति है, ये गरीब है, ये करोड़पति है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, पर शिव के सामने सब, उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके तो हजारों लाखों भगत हैं, सब एक जैसे हैं उसके, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कौन बड़ा? शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उसके सम्मुख में कोई बड़ा नहीं, उसके सम्मुख में कोई छोटा नहीं, उसके लिए सब बराबर, सबकी लेवलिंग बराबर। कोई बड़ा नहीं उसके लिए। बस जिसने मन से, दिल से, चित्तवृत्ति से, अपने भाव से भगवान को भुलाया है, भगवान उसके लिए दौड़ कर आया है। उसके लिए परमात्मा दौड़ कर आया है, जिसने दिल से बुलाया। एक बारह वर्ष की बेटी महाकाल की नगरी उज्जैनी में, जिसके पिता नहीं, केवल घर में बूढ़ी माँ है, एक माँ, बूढ़ी, वो माँ भी नहीं थी, वो कहे दादी, केवल दादी, केवल दादी, और वो भी बुजुर्ग, वो भी बूढ़ी। वो बच्ची गुलाब का फूल इकट्ठा करती कहीं बगीचे से, एकाग्रित कर कर सब दूर बेच कर आ जाती, पैसा लाती, दादी को देती, दादी उससे अपना घर चला लेती। ठंड थी, नंगे पैर चल देती थी, कोई दिक्कत, बारिश थी, नंगे पैर चल देती, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी तपने लगी, बहुत बहुत गर्मी बढ़ गई, बहुत गर्मी बढ़ गई। किसी एक पथिक का, जो महाकाल राजा का दर्शन करने जा रहा होगा, शंकर के मंदिर में जा रहा होगा दर्शन करने, महाकाल बाबा का दर्शन करते समय उस पथिक की दृष्टि उस फूल बेचने वाली बच्ची पर पड़ गई, और फूल बेचने वाली बच्ची पर जब पथिक की दृष्टि पड़ी तो उसने बच्ची से कहा, बेटा 1 मिनट जरा आप इधर आओगी। हाँ अंकल, ये फूल ले लीजिए। अंकल ने कहा फूल तो हम ले लेंगे, हमारे साथ चलो। सामने साइड में दुकान थी जूता चप्पल की, उसने उसको चप्पल पहनवा दी। बच्ची बाहर निकली और बाहर निकल कर बोली, अंकल आप भगवान हैं? अंकल बोले नहीं, हम काय को भगवान हैं। आप महाकाल राजा हैं? नहीं, हम काय को महाकाल राजा हैं। तो मुझे लगता है आप महाकाल राजा के दोस्त हो, आप महाकाल राजा के, आप विश्वनाथ के मित्र हो। अंकल ने पूछा, बेटा तू मुझे मित्र क्यों कहती है, क्या बात किया है? उसने कहा, अंकल कल मेरे पांव बहुत जल रहे थे,
मैं महाकाल राजा के सामने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करी थी कि भगवान अब गर्मी बढ़ गई है, मेरे पांव बहुत जल रहे हैं। भगवान ने मेरी सुन ली और आपको भेज दिया। मैं जानती हूं आप भगवान के मित्र हो या आप भगवान हो, इसलिए आपने मेरे पांव में चप्पल पहना दी है। शिव पुराण कहती है भगवान के मित्र बनना बहुत कठिन विषय नहीं है कि हम भगवान के मित्र हैं। भगवान मित्र किसको बनाता है? वैष्णव जन तो तिनके कहिए जो पीड़ पड़ाई जाने। दूसरे की पीड़ा को जो जान रहा हो, दूसरे के दुख को जो जान रहा हो, दूसरे की तकलीफ को जो जान रहा हो, वो परम भगवदीय वैष्णव है। उसकी वैष्णवता का सबसे बड़ा सुख वही है कि वो दूसरे के दुख को जान रहा है। आप भगवान के मित्र बनना चाहते हो, थोड़ा हृदय को आनंदित बनाइए, हृदय को परमात्मा में लगाने का प्रयास करिए, इस चित्तवृत्ति को परमात्मा में डुबाने का प्रयास करिए, इस चित्तवृत्ति को कहीं सेवा में, कहीं सत्कर्म में, कहीं अच्छी जगह पर डुबाने का प्रयास करिए। और जहां तुम्हारा मन लगे, जहां तुम्हारा चित्त लगे, जहां तुम्हारा वृत्ति लगे, उस जगह महाराज